एक गर्मा गर्म खबर चली। सोमवार शाम चली इस खबर में पता चला कि दिल्ली पुलिस ट्विटर के दिल्ली और गुड़गांव के ऑफिसों पर रेड मारने गई थी। लेकिन थोड़ी देर में दिल्ली पुलिस के एक बयान से यह खबर ठंडी पड़ गई। हालांकि इसमें अभी भी बहुत आंच बाकी है। बयान में कहा गया कि रूटीन प्रोसेस के तहत दिल्ली पुलिस ट्विटर के ऑफिस से नोटिस देने गई थी। आगे कहा गया कि ये इसलिए किया गया क्योंकि दिल्ली पुलिस ये पता करना चाहती थी कि नोटिस थमाने के लिए ट्विटर का सही अधिकारी कौन है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इसकी नौबत इसलिए आन पड़ी क्योंकि ट्विटर इंडिया के एमडी ने उन्हें जो जवाब दिया वो स्पष्ट नहीं है। अब आपके मन में एक सवाल हो सकता है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। तो ये पूरा मामला ये है कि दिल्ली पुलिस ने इसके एक दिन पहले ट्विटर इंडिया को एक लेटर भेजा था। ट्विटर इंडिया ने भाजपा नेता संबित पात्रा के एक ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया लेबल कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने ट्विटर इंडिया को यह लेटर पात्रा के ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया लेबल करने के मामले में ही भेजा था। इसका जवाब ट्विटर इंडिया के एमडी ने दिया, जो दिल्ली पुलिस के मुताबिक स्पष्ट यानी साफ नहीं है। दिल्ली पुलिस की माने तो इसी वजह से इसे ट्विटर के दफ्तरों पर जाना पड़ा। अब आपके सवाल हो सकते हैं कि मैनिपुलेटेड मीडिया का लेबल क्या होता है और संबित पात्रा के किसी ट्वीट के साथ ऐसा क्यों किया गया। तो हम आपको इसके जवाब भी देते हैं। कुछ दिन पहले संबित पात्रा समेत भाजपा के कई नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के एक टूल किट की बात उछाली। राहुल गांधी की पार्टी पर यह आरोप लगाया गया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जिस तरह से दूसरी लहर को हैंडल किया है उस पर इसे घेरने के लिए कांग्रेस ने एक टूल किट बनाई। भाजपा ने और भी कई गंभीर आरोप लगाए। इन आरोपों के जवाब में कांग्रेस के आईटी सेल ने ट्विटर को एक लेटर भेजा और शिकायत की कि भाजपा वालों ने कांग्रेस के माथे जिस टूल किट को मढ़ा है वो नकली है और कांग्रेस का उससे कोई लेना देना नहीं है। इसी मामले में जब पात्रा के ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया बताया गया तो दिल्ली पुलिस ने कहा कि वो जानना चाहती है कि ट्विटर के पास टूल किट के बारे में आखिर ऐसी कौन सी जानकारी है और इसने मैनिपुलेटेड मीडिया का लेबल क्यों इस्तेमाल किया। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि पात्रा समेत कई बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस के कथित टूल किट से जुड़े ट्वीट किए थे। 18 मई को भाजपा नेताओं द्वारा किए गए टूल किट से जुड़े ट्वीट्स पर मैनिपुलेटेड मीडिया का लेबल लगा दिया गया। आइए बेहद आसान भाषा में समझते हैं कि मैनिपुलेटेड मीडिया आखिर होता क्या है। अगर किसी ने कोई वीडियो, ऑडियो या डॉक्यूमेंट जैसी कोई चीज ट्वीट की हो और इससे छेड़छाड़ की गई हो तो इस पर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगा दिया जाता है। लेकिन हम आपको ये सब बताने नहीं आए, ये सब शायद आपको पता हो। हम इस पर बात करने आए हैं कि बीते दिनों में सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों के बीच कितने तनावग्रस्त रिश्ते रहे हैं और सरकार कैसे धीरे धीरे इंटरनेट को लेकर बहुत सख्त हुई है। बात शुरू करते हैं एक और टूल किट से। आखिर टूल किट होता क्या है। टूल किट एक डॉक्यूमेंट जैसी चीज होती है जिसका इस्तेमाल किसी तरह के कैंपेन यानी अभियान को ऑर्गेनाइज करने में किया जाता है। आपको दिशा रवि का नाम याद होगा। इस साल 26 जनवरी को लाल किले पर हिंसा की जो घटना हुई उसके बाद दिशा रवि और टूल किट जैसे शब्द कहानी घर घर की बन गए। फ्राइडे फॉर फ्यूचर की दिशा रवि को ग्रेटा थनबर्ग के टूल किट से जुड़े होने के मामले में फरवरी में गिरफ्तार कर लिया गया। 4 फरवरी को थनबर्ग ने एक टूल किट ट्वीट किया था जिसे बाद में डिलीट कर दिया। भारत में कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में ट्वीट किए गए इस टूल किट को भारत के खिलाफ षड्यंत्र बताया गया और इसी मामले में दिशा की गिरफ्तारी हुई। ऐसा कहा गया कि दिशा ने इस टूल किट को एडिट किया है। यह भी कहा गया कि उन्होंने ही इसे थनबर्ग संग शेयर किया है। हालांकि दिल्ली पुलिस का यह दावा तब कमजोर पड़ गया जब दिशा की गिरफ्तारी के कुछ ही दिन बाद उन्हें बेल देते हुए दिल्ली के कोर्ट ने कहा कि दिशा का दिल्ली में हुई 26 जनवरी की हिंसा से कोई लेना देना नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा कि इससे जुड़ा कोई सबूत उसके सामने नहीं लाया जा सका। हालांकि मामला अभी भी कोर्ट में है और इससे जुड़े एक पहलू को लेकर सोमवार को ही केंद्र सरकार को फटकार भी लगी है, लेकिन हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। तो लौटते हैं मुद्दे पर। हम ये बात कर रहे हैं कि सरकार ट्विटर को कितनी गंभीरता से लेती है और इंटरनेट जायंट्स और खासकर ट्विटर के साथ इसके रिश्ते कितने तनावग्रस्त हुए हैं। दिशा और थनबर्ग का मामला चल ही रहा था कि वेस्ट की सुपरस्टार रिहाना ने किसानों के समर्थन में एक ट्वीट कर दिया। यहां से यह बात दोबारा दिखी कि सरकार ट्विटर को कितनी गंभीरता से लेती है। मामले में विदेश मंत्रालय ने एक लंबा चौड़ा बयान जारी किया। 2 फरवरी को रिहाना ने किसानों के समर्थन में ट्वीट किया था। इसके बाद तो किसानों के समर्थन में सेलिब्रिटीज के ट्वीट्स के मानो बाढ़ से आ गई।
इसी के एक दिन बाद यानी 3 फरवरी को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इस पर सरकार का बयान ट्वीट किया। उन्होंने सेलिब्रिटीज द्वारा ऐसा किए जाने पर कहा कि ये ना तो एक्यूरेट है और ना ही रिस्पॉन्सिबल। किसी ने भी रिहाना का नाम नहीं लिया, लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 3 फरवरी को एक ट्वीट में लिखा कि इंडिया को टारगेट करने वाले मोटिवेटेड प्रोपेगेंडा की अब नहीं चलेगी। एस जयशंकर ने इंडिया टुगेदर और इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा जैसे हैशटैग्स का भी इस्तेमाल किया और इसके साथ लगभग हर केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट किया। इन्हीं हैशटैग्स के साथ सचिन तेंदुलकर समेत कई बड़े क्रिकेटर्स और अक्षय कुमार समेत कई बड़े सितारों ने भी ट्वीट किया। ऐसी भी बात उठी कि क्रिकेट और फिल्म से जुड़े सितारे ऐसा खुद नहीं कर रहे, बल्कि उनसे ऐसा करवाया जा रहा है। किसानों के समर्थन में थनबर्ग और रिहाना के ट्वीट्स के मामले ने जिस तरह से तूल पकड़ा और सरकार समेत प्रशासन ने इस पर जिस तरीके की प्रतिक्रिया दी, उसे लेकर कई तबकों से ये कमेंट्री हुई कि सरकार अपनी छवि यानी इमेज के मामले में ट्विटर को बेहद गंभीरता से लेती है। ऐसा ही एक और वाकया 26 जनवरी की हिंसा से जुड़ा है। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी से जुड़ा एक हैशटैग इस्तेमाल किया गया। केंद्र सरकार ने इसे बेहद गंभीरता से लिया। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ट्विटर से ऐसे हैशटैग वाले अकाउंट्स को ब्लॉक करने की मांग की। ट्विटर ने इन्हें ब्लॉक भी किया। ऐसा करने में कई बड़े पत्रकारों समेत कई मीडिया संस्थानों का अकाउंट भी ब्लॉक हो गया, जिन्हें बाद में ट्विटर ने अनब्लॉक कर दिया। यह अनब्लॉकिंग मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के गले नहीं उतरी। मिनिस्ट्री ने ट्विटर को फरवरी के पहले हफ्ते में एक नोटिस भेजा। नोटिस में कहा गया कि ट्विटर आईटी एक्ट का उल्लंघन कर रहा है। एक बयान में इस मंत्रालय के मंत्री रविशंकर प्रसाद ने तो ये तक कह दिया कि अमेरिका के कैपिटल हिल में हुई हिंसा और भारत के लाल किले पर 26 जनवरी को हुई हिंसा के बीच माइक्रो ब्लॉगिंग कंपनीज भेदभाव कर रही हैं। उन्होंने सीधे तौर पर ट्विटर का नाम नहीं लिया, लेकिन आपको बता दें कि इंडियन मीडिया रिपोर्टिंग में मोटे तौर पर ट्विटर को ही माइक्रो ब्लॉगिंग साइट बुलाया जाता है। आपको बता दें कि मंत्री जी ने अमेरिका में हुई जिस हिंसा का जिक्र किया, उस हिंसा के बाद ट्विटर ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट की सेवा समाप्त कर दी थी। आपका पाला उन खबरों से भी पड़ा होगा जिसमें भारत सरकार ने दूसरी लहर के बीच ट्विटर से कुछ ट्वीट्स को सेंसर करने को कहा था। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई कि ऐसे दर्जनों ट्वीट्स सेंसर करवाए गए। सेंसर करवाए गए ट्वीट्स में विपक्ष के नेताओं, पत्रकारों और फिल्म से जुड़ी हस्तियों के ट्वीट्स शामिल थे। जब ये खबर सामने आई तो खूब हल्ला मचा कि दूसरी लहर में लोग मर रहे हैं, लेकिन सरकार को अपनी छवि की पड़ी है। ऐसे न जाने कितने उदाहरण भरे पड़े हैं जिनमें सरकार और ट्विटर आमने सामने नजर आते हैं। इसकी भी लगातार आलोचना हुई है कि सरकार को बस ट्विटर और सोशल मीडिया पर अपनी छवि बचाने की लगी है। इस सिलसिले में केंद्रीय मंत्रियों ने कू नाम के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी खूब प्रमोट किया। माहौल तो ऐसा बना जैसे देसी ट्विटर बताया जा रहा है। कू पर ट्विटर के यूजर्स का मास माइग्रेशन होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सबसे ताजा मामले में सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के रेगुलेशन से जुड़े जो नए नियम हैं, उन पर भी बड़ी खबर आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन नए नियमों को मानने की डेडलाइन समाप्त होने तक कू के अलावा कोई भी सोशल मीडिया कंपनी इन नियमों का पालन करने को तैयार नहीं हुई है। हालांकि सरकार के नए नियमों से जुड़ा ये मामला बिल्कुल अलग है और इस पर हम अलग से चर्चा कर सकते हैं, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का रेगुलेशन हो, सोशल मीडिया को नए नियमों में बांधना हो, या हमने जो तमाम उदाहरण आपको इसके पहले दिए हैं वो हो, इन सब से एक बात साफ है कि आने वाले दिनों में सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों के बीच ज्यादा खींचतान देखने को मिल सकती है। अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई तो हमें लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमसे एंगेज करें। आप देख रहे हैं अनकट, मेरा नाम है तरुण।